वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम हमारा मैथ्स का पहला टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका जूनियर अकाउंटेंट टीआरए में यूजफुल रहने वाला है। अगर हम परसेंटेज की बेसिक जानकारी देखें तो परसेंटेज में हम मुख्यतः 3 तरह की वैल्यू देखते हैं, जिसमें हमारी पहली वैल्यू होती है परसेंट वैल्यू, दूसरी हमारी होती है फ्रैक्शन वैल्यू और तीसरी हमारी होती है डेसिमल वैल्यू। जब हम परसेंट वैल्यू देखते हैं तो जब हम 10% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 10 आउट ऑफ 100 आता है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 और इसकी डेसिमल वैल्यू 0.1। जब हम 20% का देखते हैं तो वही 20/100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/5 और इसकी डेसिमल वैल्यू आई 0.2। जब हम 30% का देखते हैं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/10 और इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 0.3। अब इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 1/2% को डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। जब हम हाफ को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1/200 होगा, इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करना है तो 0.5/100 बराबर 0.005, ये हमारा सोल्यूशन होगा। ऐसे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जब हम 3/4 को, जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसे परसेंट में चेंज करते हैं, तो जब हम 3/4 को परसेंट में चेंज करते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका होगा 75%। ठीक है। अब हम परसेंटेज में कुछ ऐसी वैल्यूज देखते हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट याद रखना है, ताकि हम क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन करें पेपर में तो हमारा टाइम सेव हो सके। जैसे कि 1/2 तो जब हम परसेंटेज में देखते हैं तो ये होता है हमारा 50%। 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। 1/4 हमारा होता है 25%। 1/5 हमारा होता है 20%। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 1/7 होता है हमारा 14 सही 2/7%। 1/8 होता है 12 सही 1/2%। 1/9 होता है हमारा 11 सही 1/9%। और जब हम 1/10 निकालते हैं तो ये होता है 10%। ऐसे हम जब 1/11 का निकालते हैं तो 9 सही 1/11%। 1/12 का निकालते हैं तो 8 सही 1/3%। 13 का निकालते हैं तो ये हमारा होता है 7 सही 9/13%। ऐसे ही 1/14 का निकालेंगे जब हम तो 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। ऐसे करते हुए ये वैल्यू चलती जाएंगी। इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज है जो हमारे क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा यूज में आती है, हमें सिर्फ वही याद रखनी, क्योंकि अब हमारा परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है A/B/C बराबर 3/4/5 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है कि A B से कितना परसेंट कम है। A B से कितना परसेंट कम है, जिससे हमें वैल्यू निकालनी होती है, वह वैल्यू हमेशा नीचे आती है। तो A B से, B की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आएगा 4। A B से कितना परसेंट कम है, तो A की वैल्यू 3 है, कितना कम है इससे 1, इसकी वैल्यू आएगी 25% कम। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है C B से कितना परसेंट ज़्यादा है। ज़्यादा है C B से, किससे B से, तो B की वैल्यू वही 4, C की वैल्यू है यहाँ पे 5, तो C B से कितना ज़्यादा है 1, 25% ज़्यादा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A B का कितना परसेंट है, B का कितना परसेंट है, तो A कितनी है 3, कितना B का कितना परसेंट है, B की वैल्यू 4, ये आएगा हमारा 75%। ऐसे सेम अब जैसे ये क्वेश्चन है
ए और सी, बी का कितना परसेंट है, बी का कितना परसेंट है, तो नीचे बी की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू है यहाँ पर 4। अब ए और सी दोनों की वैल्यू पूछी है, तो ए की वैल्यू यहाँ है 3 और बी की वैल्यू है 4, तो कितना हो गया 4 और 3, सॉरी ए और सी की वैल्यू पूछी है, तो ए और सी की वैल्यू हुई यहाँ पे 3 और 5, मतलब यहाँ होगा हमारा 8, ये इससे कट गया, तो ये आ गया हमारा 200%। ठीक है, अब हम इसके और क्वेश्चंस लेते हैं। अब हम हमारे परसेंटेज के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब हमें 10% की वैल्यू, हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो अब हमें देखना है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, और जबकि दिया हुआ क्या है, ए की आय बी की आय से 10% कम है। तो जब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं तो बी की आय से 10% कम है किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। तो अगर हम बी की वैल्यू 10 मानते हैं तो ए की वैल्यू होगी 9:10। ठीक है, अब हमें निकालना है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए की आय से जिसका निकालना होता है वो हमेशा यहाँ होगा। ठीक है, और किसकी, बी की आय कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है, इसका अपन को पता ही है, इसका आंसर क्या होगा, 11 सही 1/9%। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक के अंक अनिल के अंकों से 40% अधिक है, तो अनिल के अंक दीपक के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। अब इसमें 40% की वैल्यू दी हुई है, अधिक है, 40% अधिक है, तो दीपक के अंक, यहाँ पे हो गया दीपक, ये हो गया अनिल, तो दीपक के अंक अनिल के अंकों से 40% अधिक है। तो अनिल के अंक हमने माने 100 और दीपक के अंक हो गए 140, 40% अधिक है ना, तो 140 हो गया, तो इसका रेशियो आ जाएगा 7:5। अब इसमें पूछा है अनिल के अंक दीपक के अंकों से कितना परसेंट कम है। अनिल के अंक दीपक के अंकों से कितना परसेंट कम है, जिससे निकालना है उसका नीचे आएगा। तो अनिल के अंक दीपक के अंकों से कितना कम है, 2 कम है, ये आ गया 200/7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 28 सही 4/7%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायल की ऊंचाई कल्पना की ऊंचाई से 16 सही 2/3% कम है, तो कल्पना की ऊंचाई पायल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो कल्पना की ऊंचाई कितनी है, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% को हम जब फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं तो कितना आता है, 1/6, ये हमने पहले भी देखा है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है पायल की ऊंचाई कल्पना की ऊंचाई से कम है, तो ये हो गया पायल की ऊंचाई, यह है कल्पना की ऊंचाई। ठीक है, कम है तो कल्पना की ऊंचाई कितनी है, 6, तो पायल की कितनी होगी, कम है ना, तो ये होगी 5, तो इसका अनुपात आएगा 5:6। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि कल्पना की ऊंचाई पायल की ऊंचाई से, पायल की ऊंचाई कितनी 5, तो जिसकी से पूछा है वो उसकी वैल्यू नीचे, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, ये 1 अधिक है, तो ये 1, इसका आंसर होगा 20%। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 12.5% कम है, तो 12.5% की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो 12.5% बराबर इसकी वैल्यू आएगी 1/8। ठीक है, तो इसमें पूछा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जब हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे ए और बी, तो ये क्या है, बी की आय से 12.5% कम है किसका, ए की, तो ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू 8 हो गई, तो ए की वैल्यू कितनी है, कम होगी ना, तो ये होगी 7:8। अब पूछा है इसमें बी की आय ए की आय से आ गया ना, तो ए की आय से, तो ए की वैल्यू नीचे आएगी, यहाँ पे कितना अधिक है, 1 अधिक है, 7, और ये 1 अधिक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100/7, इसका आएगा 14 सही 2/7%।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय का 50% बी की आय के 40% के बराबर है। ए की आय का 50% बी की आय के 40% के बराबर है, तो बी की आय का ए की आय का कितना प्रतिशत है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ 4, तो ए बट्टा बी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी यहाँ पर 4:5। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है बी की आय का ए की आय के कितने प्रतिशत है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो बी की आय कितनी है 5 और ए की आय का कितना प्रतिशत, ए की आय 4, तो ये कितना परसेंट है, तो ये होगा 125%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो कितना कम है तीसरी संख्या से, 10% और 20%। तो हम मानते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ये तीनों संख्याएं हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या हमने ली है 100, तो क्रमशः कितनी कम है 10%। 10% कम होगा तो इसको मानेंगे हम 90, और 20% कम है तो ये हो गया 80। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत करे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम, ये आ जाएगा 9/8 10। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या कितनी है 8, तो पहली संख्या कितनी है 9, दूसरी संख्या का 8, 9/8 इंटू 100। अब इसको जब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी आएगी 4/8%, इसको कट करेंगे तो ये आएगा 112 सही 1/2%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का हर 30% बढ़ा दिया जाए, अंश और हमने मान लिए x और y, तो अब हमें इसकी वैल्यू बढ़ानी है। इसमें लिखा है भिन्न का हर 30% बढ़ा दिया जाए, 30% बढ़ाएंगे हम तो आएगा 130%। ठीक है, तथा अंश में कोई परिवर्तन ना करें, अंश हमने माना है 100%, तो इसकी परिणामी भिन्न हमें प्राप्त होती है 9/5। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो आएगा x/y बराबर 9 × 13/10 × 5। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 117/50। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश को 8% बढ़ाया जाए, तो अंश और हर हमने माना x/y। अब इसके अंश को 8% बढ़ाया जाए तो हो गया 108%। अगर हम 100 मानते हैं x और y दोनों अलग अलग, अब हर को 10% घटाया जाए, तो 100 में से 10% घटाएंगे तो आएगा 90%, तो इसकी परिणामी भिन्न हमें प्राप्त हो रही है 2/3। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे 12, तो इसकी x/y की वैल्यू हमें मिलेगी 5/9, तो ये हमारी भिन्न प्राप्त हुई है, मूल भिन्न। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, अब हमें अंश में कितने परसेंट की, 20% की वृद्धि करेंगे तो हो गई 120, और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो ये हो गया 95। तो हमें परिणामी भिन्न, मूल जो हमें भिन्न प्राप्त हो रही है वो हमें परिणामी भिन्न प्राप्त हो रही है 5/2। अब जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो इससे x/y की वैल्यू आई है 95/48। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न 5/4 के अंश में 20% वृद्धि और हर में 10% कमी कर दी जाए तो नई भिन्न प्राप्त होगी। अब भिन्न की वैल्यू हमें दे रखी है 5/4, इसमें कितनी वृद्धि करनी है 120 की, और हर में 10% की कमी करनी है। अब इससे हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमारी जो परिणामी भिन्न है वो आएगी 5/3।